बताई थी, इस पर तवज्जो करना। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आया है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया। गए बैतुल्लाह शरीफ और बैतुल्लाह शरीफ के सामने इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह कहत पड़ा हुआ है, आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे। तो जब इन्होंने दुआ मांगी तो 3 बादल आए, एक सफेद, एक काला और एक लाल बादल आया। तो इन लोगों ने कहा सफेद बादल में पानी नहीं होगा, लाल वाले बादल में भी पानी नहीं होगा, क्यों ना हम काले बादल को मांगे। तो इन लोगों ने कहा मुझे काला बादल चाहिए। तो वो काला बादल सर पे साया बनते हुए इनकी उसी बस्ती में आ गया जहां पर ये लोग रहते थे। और जब वो बस्ती में बादल आया तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसमें सुराख कर दो, इसमें छेद कर दो बादल में। तो फरिश्ते ने अर्ज किया मौला इसमें कितना सुराख करूं, क्या इसमें बैल के नथुने के बराबर सुराख कर दूं? तो अल्लाह ने फरमाया अगर इतना सुराख करोगे तो पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, पूरी कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी, ऐसी हवा इसके अंदर से निकलेगी। तो अर्ज किया मौला फिर कितना करूं? का अंगूठी के छेद के बराबर इसमें सुराख कर दो ताकि ये बस्ती तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो फरिश्ते ने उतना ही छेद किया, उसमें से ऐसी हवा निकली, ऐसी हवा जारी हुई कि पूरी बस्ती तबाह हो गई, पूरी की बस्ती बर्बाद हो गई। तो अल्लाह का अजाब आता है। आज हम पर अजाब नहीं इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे ऊपर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं और हम ऐश से गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी को, हम ऐश से काट रहे हैं अपनी जिंदगी को। तौबा करें गुनाहों से। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जब भी मुझसे तौबा करता है, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे आप तो सही, मैं तेरी तौबा को ऐसे ही माफ फरमा दूंगा कि जैसे तूने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। अल्लाह तो ऐसा तौबा माफ फरमाने वाला है, अल्लाह तो ऐसा माफ फरमाता है। आओ आपको बताएं हम दुनिया में आए किस लिए हैं। मेरी गुफ्तगू ऐसे ही होती है, अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट कर लेना, अमल कर लेना। आज यहाँ अमल करोगे तो कल कब्र के अंदर मुस्कुराओगे, हुजूर से मुलाकात होगी और जब आपके चेहरे पर दाढ़ी देखेंगे तो आप भी मुस्कुराओगे, हुजूर भी मुस्कुराएंगे। आज हम अपने चेहरों से दाढ़ी ऐसे साफ कर देते हैं और गंदी नालियों में बहाते हैं। ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है। आज अगर हम हाथ उठवाएं कि कितने लोग मुस्तफा के नाम पर जान दे सकते हैं तो एक एक हाथ उठ जाएगा। जान दे सकते हैं लेकिन सुन्नत को नहीं जिंदा कर सकते। काश हम समझ जाएं हुजूर के नाम पर जान भी दे सकते हैं, हुजूर की सुन्नत को जिंदा भी कर सकते हैं, हुजूर की सुन्नत को अपना भी सकते हैं। आज हम फिल्मी एक्टर को फॉलो करते हैं, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अपने बाल बढ़ा लेते हैं। काश के हम मदीने वाले को फॉलो करें। दुनियादार को फॉलो करेंगे तो कामयाब नहीं होगे, अगर मदीने के ताजदार को फॉलो करोगे तुम कामयाब होगे। अगर दुनियादार को फॉलो करोगे, हुजूर से किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम किसी से दुनिया में मोहब्बत करेंगे तो फिर हम क्या हमारे साथ होगा? हुजूर फरमाते हैं जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करोगे कल मैदान महशर में वो तुम्हारे साथ होगा। तो अगर आज हम फिल्मी एक्टर्स से मोहब्बत करेंगे तो इन्हीं के साथ होंगे, लेकिन अगर मदीने वाले से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह वाले से मोहब्बत करेंगे तो उनके साथ मैदान महशर में होंगे और वो हमारी बख्शिश करवाएंगे। ये हमें जहन्नम में ले जाएंगे, अल्लाह वाले हमारी बख्शिश करवाएंगे। तो अल्लाह की बारगाह में आए, तौबा करें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमाने वाला है, एक तौबा से माफ फरमा देगा। आइए आपको बताएं कि दुनिया में हम आए किस लिए, दुनिया में हम किस लिए रह रहे हैं। और मैं आपको मिसाल देके समझाना चाहता हूँ। एक बादशाह था, उसने अपने 3 वजीरों को एक बाग में एक एक झोला लेके भेजा, कहा तुम सब इसमें अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ। तो तीनों चले गए बाग के अंदर और तीनों झोलों में फल लाए। एक ने तो बहुत बढ़िया फल तोड़े, उसने झोले में रखे, एक ने आधे कच्चे तोड़े आधे पक्के तोड़े। सोचा बादशाह है यार, पूछेगा तो नहीं, ऐसे ही मंगाए होंगे, ऐसे ही कहा होगा, बादशाह को क्या जरूरत है, उसके महल में कोई खजानों की कमी है, कोई फल फ्रूट की कमी है, उसने हमसे बाग से लाने के लिए बोला है। तो एक था उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं तोड़ा, घास फूस भरी काटी और उसके अंदर रख ली। अब तीनों बादशाह के दरबार में आए, बादशाह ने उनसे कुछ सवाल नहीं किया। बादशाह ने कहा इनको कैद खाने में डाल दिया जाए, इनको जेल के अंदर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा यार हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हमें जेल के अंदर क्यों डाला जा रहा है? तो बादशाह ने कहा इनसे कुछ मत पूछो, इन्हें कैद खाने के अंदर डाल दो, इन्हें जेल के अंदर डाल दो। तो जैसे ही वो एक अलग अलग कैद खाने के अंदर डाले गए तो कहा 1 महीना इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो जिसने अच्छे अच्छे फल तोड़े थे, जिसने बेहतरीन फल तोड़े थे, तो उसका 1 महीना ऐसा गुजरा कि जैसे 1 दिन, क्योंकि 1 महीने वो अपने फल खाता रहा जो उसने तोड़े थे। लेकिन दूसरा वाला था, उसने कुछ कच्चे फल भी तोड़े थे और कुछ पक्के भी थे। तो उसको 1 महीना बड़ा सख्ती से गुजरा। जो पक्के फल तो उसने खा लिए, जो कच्चे थे वो नहीं खा सका। अब ऐसा भूख की हालत में 1 महीना तो नहीं गुजार सका, लेकिन गुजर गया, लेकिन ऐसे ही बहुत शिद्दत की भूखों से। लेकिन जो तीसरा वाला था ना, उसने कुछ तोड़ा ही नहीं था, तो वो खाता क्या? और बादशाह ने कहा था इनको कोई फल नहीं दिया जाएगा, कोई खाना नहीं दिया जाएगा। तो उसने घास फूस भरी थी, 3 दिन जिंदा रहा और 3 दिन के बाद मर गया। जब 3 दिन के बाद मर गया तो बादशाह ने कहा 1 महीने के बाद कि इनको बुला के लाओ। तो वो आए सामने 2, क्योंकि 1 मर गया था। जब 2 आए तो बादशाह ने कहा सुनो, इनको मैंने इसलिए डाला है
मैं देख रहा था कि देखें ये क्या करेंगे, इनको मैंने इख्तियार दे दिया, 3 झोले दिए, मैंने कहा पक्के पक्के फल लाओ। तो अल्लाह ताला ने हमें इसलिए ही भेजा है इस दुनिया के अंदर कि जाओ तुम हमारी इबादत करो। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। जो बिल्कुल गुनाह नहीं करते, जो नेक अमल करते हैं, वो जन्नत में जाएंगे। और जिन्होंने गुनाह भी किया, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, गुनाह किया, नेक अमल भी किया, दोनों काम किए, तो उनका ऐसा ही होगा, अजाब भी दिया जाएगा लेकिन बाद में जन्नत भी भेजा जाएगा। लेकिन जिसने एक भी नेकी ही नहीं की है, जिसने कोई नेक अमल किया ही नहीं है, जिसने कभी नमाज पढ़ी ही नहीं है, जिसने कभी रोजा रखा ही नहीं है, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में कैसे मुंह दिखाएगा? वो तो फिर जहन्नम में जाएगा। कैसे अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़ा होगा, कैसे उसको हिसाब देगा, कैसे उसको जवाब देगा? तो आए मेरे प्यारो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है एक तौबा से मां फरमा, एक माँ होती है ना, वो कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, तो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या तुम जुब्बुल हुस्द के उन बिच्छुओं से नहीं डरते? आज अगर हम गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, कब्र के अंदर जाएंगे, वो 2 गज की जमीन है, वो इतनी छोटी कब्र है, हमारे अगर गुनाह होंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, उसके अंदर सांप और बिच्छू लाए जाएंगे। आज हम दुनिया के सांप और बिच्छुओं से डर जाते हैं, तो कब्र के अंदर के सांप और बिच्छू, हम उनके सामने कैसे खड़े होंगे? एक बंद कमरे में हम बैठे हों, ऊपर से छिपकली गिर जाए, सांप गिर जाए, तो हम लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो छोटी सी कब्र के अंदर जब सांप और बिच्छू डंक मारेंगे तो फिर कहां जाएंगे? फिर कैसे हम चिल्लाएंगे और फिर कौन हमें बचाने आएगा? तो जरा याद करें। सूफिया लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि कब्र के अंदर जो बिच्छू आएगा ना, और जुब्बुल हुस्न एक गम का कुआं है, जिसके अंदर बिच्छू है, उसके 70 मुंह और 70 डंक हैं, और जब वो मारता है तो 70 साल तक उसका जहर बदन में रहता है, शरीर में रहता है 70 साल तक। अब जरा सोचे कि कैसे हम उनके सामने जाएंगे और कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह की बारगाह में आए यार, अल्लाह माफ फरमा देगा। आखिरी बात आपको कहता हूं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा ही है और मैं थका हुआ भी बहुत हूं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।